चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र नेताओं को मत बचाओ, मत बचाओ, मत बचाओ। हेल्प डेस्क को दोबारा खुलाओ, मत खुलाओ, अभी खुलाओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा कार्यालय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चल ना चलो चलो। इन्होंने ये डीसी साहब जी ने हमारे कैंपस को बर्बाद करके रख दिया गुरु जी। आप जैसे आदमी इतने काम करते हैं और ऐसे लोग एसएसयू के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं गुरु जी। हम परीक्षा की बात करते हैं, नहीं होती। प्रवेश की बात करते हैं, नहीं होती। फीस रिफंड कहते हैं, नहीं होता। परिणाम कहते हैं, नहीं होते। हमने कहा कि ये सिलेबस कम करो, 20% सिलेबस कम किया है। हमने कहा तो उन्हें सेल्फ वालों को रेगुलर कर दो, नहीं किया है। हमने कहा क्लासेस करवा दो, नहीं किया है। गुरु जी कैंपस में चल क्या रहा है? कल वो एक तो क्या कहते हैं किसी संगठन के छात्र ने हेल्प डेस्क बंद करवा के गुरु जी एक छोटे भैया नेता हेल्प डेस्क बंद करवाएंगे। सुनिए तो सही गुरु जी, ये अपने पदाधिकारी जो इनके संगठन के हैं। आप जो है पहले सबसे पहले एक करके बताओ कि आप क्यों आए हो। गुरु जी हमारी सबसे पहली बात ये है, एक करके बात रखो। बिल्कुल मैं ही रख रहा हूँ सारी बातें सर, और फिर मैं उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात हमारी ये है सर, कल इस कैंपस में सबसे ज्यादा काम अगर कोई करता, सबसे पहले तो ये विश्वविद्यालय की गलती है, विश्वविद्यालय की अपंगता है, इसकी लाचारता है कि यहाँ 25,000 लोगों में काम करने के लिए केवल 4 लोग हैं। सबसे बड़ी बात, हेल्प डेस्क में वो बेचारे दिन रात दिल्ली से आया हुआ एक लड़का यहाँ 20,000 की जॉब करता है, उससे ये एबीवीपी के छात्र नेता कह रहे हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दूसरी बात, हेल्प डेस्क को सब गुरुजी सबसे पहले हेल्प डेस्क खुलेगा, खुला ही है। दूसरी अभी खुलवाया ये थोड़ी देर पहले गुरुजी, मैंने खुलवाया। हाँ तो आपने खुला थोड़ी देर पहले खुलाया। दूसरी बात, फीस रिफंड मैं आपको 2 महीने पहले बता के गया परीक्षा कार्यालय वालों को, फीस रिफंड नहीं हुआ है। तीसरी बात सर, हो गई है गुरुजी हमें आज सब लिखित लेके जाएंगे। तीसरी बात, हम एडमिशन कह रहे हैं, वो एडमिशन कह रहा हूँ। तीसरी बात क्या थी? फीस जमा वाली बात। कभी कहते हैं ऑनलाइन होगी, कभी कहते हैं ऑफलाइन होगी। क्या नाटक है क्या गुरुजी? ये जीसी साहब को यहाँ बुलाइए। एक ऐसा परीक्षा नियंत्रक इस कैंपस में है गुरुजी जिसे छात्र समुदाय जानता ही नहीं है। आज भी हमसे लोग कहते हैं कि सुशील सर का नंबर दे दो। अरे मैं क्या जानता हूँ सुशील जोशी जी को? एक बच्चे के पास उस आदमी का नंबर था, इस परीक्षा नियंत्रक का नंबर क्यों किसी के पास नहीं है? तो अगला पॉइंट, ये सारी चीजें हमें ठीक चाहिए गुरुजी। ये जो भी पॉइंट हम रख रहे हैं, फीस सबसे पहले जो रिफंड होनी थी वो होगी, जो फीस ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जो मामला चल रहा है वो होगा, जो बच्चों के नंबर खराब आ रहे हैं बच्चों की गलती नहीं है गुरुजी। हम फीस देते हैं 3 साढ़े 3 हजार, कोई 35,000 भी देता है, कोई 20,000 भी देता है। किसने? परीक्षा नियंत्रक कहते थे। और इतने बदतमीज आदमी है गुरुजी, लड़कियां कह रही हैं यार ऐसी बताओ वो केमिस्ट्री का टीचर है। गुरुजी कोई ऐसे पद में दिया क्यों उन्हें? अब चलो वो कभी यहाँ रहते ही नहीं है, 2 बजे आते हैं जब बच्चे यहाँ होते नहीं है। सारे बच्चे वे लोग थे लोग काट में शांति पूर्ण उनके पास ये हो गया मेरी जिम्मेदारी सुनो यार, मेरी बात सुनो। सब मेरे दिमाग में आ गया यार, एक एक करके बात करते हैं। बिल्कुल सर, और लिखित लेके जाएंगे सर। एक तो ये है कि कल मैं यहाँ था नहीं, कल 3-4 दिन बाहर। हाँ कल मैडम से हुई उनकी बात, हमें पता है सर। अच्छा, ये जैसे मुझे सूचना मिली कि ये बंद कर दी गई है, मैंने फोन किया। गुरुजी मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये लोग हमारी तरह डायरी पकड़ के पेन पकड़ के आसिफ जोशी की तरह डायलॉग बोल के आसिफ जोशी दिख तो सकते हैं गुरुजी, बन नहीं सकते। सुनो जितना नाटक है कल एक गुरुजी दिल्ली के एक मिनट एक बात मेरी तो सुनिए, एक बात हम आपकी पूरे साल सुनते हैं गुरुजी। एक दिल्ली का लड़का वो यहाँ जॉब करने आया है 2 लोगों की टीम के साथ, उसको ये लोग कह रहे हैं कि तेरा बैंक फीस देंगे, उसे बंद करके चले गए। ये इनकी क्या नौटंकी है गुरुजी? हेल्प डेस्क अरे करना है गुरुजी आपको बंद करो, करना है परीक्षा नियंत्रक को बंद करो, करना है कुलसचिव को बंद करो, करना है डायरेक्टर को बंद करो, करना है प्रॉक्टर को बंद करो, करना है डीएफडब्ल्यू को बंद करो, एक बच्चे को बंद कर रहे हो, वो बेचारा कर्मचारी है वहाँ। इसको यहाँ लगा दो, आओ यहाँ बैठो बैठा। सर ये बात नहीं होती गुरुजी, यहाँ बैठो। इन्होंने मजाक समझ लिया सर। अब सुनो, मुझे जब ये सूचना मिली जी सर, मैंने तुरंत यहाँ फोन किया, मैंने कहा लेकिन कल वो नहीं खुला सर, खुला नहीं खुला। खुला ना, वो उसी बात चले गए थे नारायण अभी ठीक है। उनने एक बंदे को कर्मचारियों को बाहर वैसे बंद कर देंगे, मैं भी आपको बंद करके चला जाता हूँ, मुझे पता है क्या होगा। कल उनके लिए पुलिस क्यों नहीं आई गुरुजी? मैं ये कह रहा हूँ पहले इतनी बदमाशी चल रही है गुरुजी इनकी। सुनो अब मेरी बात सुन लो ना जी सर। तो चीजें क्या है कि वैसे तो कह रहे हैं कि ये और भी ये मतलब तीसरे सातवें संगठन मेरे पास आ गया है अभी तक जी, एक चौथा और आने वाला हो रहा है।
अरे हमें नहीं मतलब गुरुजी। अच्छा, अब ये समस्या है संगठनों से। होगी नंबर ये कह रहे हैं कि ये पूरी ये जो नीचे एडमिशन हो रहे हैं उसका ऑनलाइन फीस आपने गलत कर दिया जी जबकि मैं आंकड़ा बताता हूँ हमारे यहाँ जो 4500 बच्चा पढ़ता है यानी यूजी में जी 5200 से लेकर मतलब जो है ना तो 54-55 तक है अब ये 3355 बच्चों ने फीस जमा कर दी है जी तो इसलिए पोर्टल कहीं कोई गड़बड़ नहीं है पोर्टल गड़बड़ ही है। अच्छा, ऐसा का सबसे घुस पोर्टल है गुरुजी। अच्छा, ये 300 इतना खत्म पोर्टल किसी विश्वविद्यालय का होता ही नहीं जितना एसएसजेयू का है। आप पहले आंकड़े देख तो लो जी ये है मेरा आज यहाँ दिखा ना ना वो बताइए ऐसे कर दीजिए। मैं दिखाता हूँ ना ना ऐसे बता दीजिए मैं देख लूँ। और ये झूठ बोल रहे हैं या आओ ना ना गुरुजी ऐसी बात नहीं है लेकिन ये गुरुजी हेल्प डेस्क को बंद कर रहे हैं। इनकी इतनी गुंडागर्दी है क्या सर? दिखाएं कोई उनको गुंडागर्दी दिखानी हमें दिखाएं। तो ये कोई देखो कर्मचारी पे सामान्य से कर्मचारी पे दिखा रहे हैं। हेल्प डेस्क कल इतने काम रुक गए गुरुजी हम परेशान हो गए। रात तक उस बंदे वो बंदा रात तक 12 बजे तक कॉल करता है उसको दिखा रहे हैं बदमाशी। हद होती है। हो गया उस चीज को छोड़ दूँ ना बोल परीक्षा कार्यालय में दिखाए ना गुरुजी बदमाशी जो साथी कभी बैठते नहीं है यहाँ पे उन्हें दिखाई है बदमाशी। ऐसा सभी काम हो रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा गुरुजी। ये एसएसजेयू के घुस हालात है एकदम खत्म हालात है। कोई घुस नहीं है आज हम सब चीजों के गुरुजी इधर उधर से कोई कह रहा है एडमिशन नहीं हो रहा कोई कह रहा है। देख 3767 ये अभी तक हमारे ये ऑनलाइन फीस जमा हो गई और हमारे पास कितना बच्चा है ये 5500 मान के चलो हाँ फिर भी गुरुजी और लगभग 1500 कम है तो मैं बता रहा हूँ ना कारण बताता हूँ ना आप एक चीज भी तो सोचो ये 3 ये हो गए 3 ये हो गए तो 14 में से 700 बच्चा हमारा 700 बच्चे 2000 बच्चे बचे हैं। अच्छा अब 700 बच्चों में कौन बचा है ये जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है 804 बच्चों ने कल तक एडमिशन लिया है यहाँ पे मैंने सुबह लिए थे आते ही 10 बजे हाँ ठीक है सर। और उसमें से 71 बच्चों ने फीस जमा की है एक 804 में से 71 लोग जमा कर रहे हैं गुरुजी। हाँ। औसत देख लीजिए। हाँ तो ये मतलब बदली करती है ना करना चाहिए वही कहाँ है गुरुजी? क्यों नहीं हो रहा है यार अरे गुरुजी ऑनलाइन पोर्टल चलता ही कहाँ है? 804 एक और 71 बच्चे जमा कर रहे हैं। 804 फीस एडमिशन हुए 71 बच्चे फीस जमा कर रहे हैं। अगर चलता नहीं तो 300 ये मतलब 3700 जी आप एक बार ना आप एक काम कर लेते हैं हम सारी क्लासेस को पूरे कैंपस में बिठा लेते हैं एक बार मैं कह रहा हूँ उनसे पूछ लेते हैं। मैं ऐसे ही बताओ पढ़े लिखे लोगों को ना मैम तो मैम ऐसे नहीं मैम ऐसी बात नहीं है ना। और जगह के क्यों नहीं सर्वर वो हो रहे हैं? हमारे कैंपस का रिजल्ट आते हैं सर्वर हैंग एडमिशन होता है सर्वर हैंग रिजल्ट आते हैं सर्वर हैंग फीस भरती है सर्वर हैंग। कैसा ये यूनिवर्सिटी हैंग है सर? मैंने लगा यार तुम अगर तुझे बुराई निकालनी तो निकाल यार मेरी बात सुननी तो बताइए। आपने अपनी बात रखी मैं आपसे बात कर रहा बिल्कुल हूँ सर। साहिबा 1000 बच्चों का हमारा एडमिशन होगा लेकिन हाँ, और जिसमें से 3767 बच्चों की फीस जमा होगी अब बचे कितने 17,000 बच्चे बचे हैं। 1733 बच्चे बचे। ठीक है। अच्छा ये वो बच्चे हैं जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में 804 बच्चों ने कब तक 71 लोगों ने मात्र वो करे हैं। उसमें 71 बच्चों ने अभी तक फीस जमा की है। मुझे एक बार में अच्छा एक चीज तो ये सुनो मेरी बात ना। हाँ सर बताइए। अच्छा दूसरा कारण क्या है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया मालूम आपको बीए में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होता है बिल्कुल हाँ। उन्होंने बहुत कम अभी तक प्रोविज लिया है 823 बच्चों ने लिया है 180 ज़्यादा अधिक बच्चा हमारा सेकेंड सेमेस्टर में होता है। ये BA 2 BSc 2 BCom 2 ये ऐसे ही आपके छोटे दूसरे वाले पाठ्यक्रम है। आपने एक चीज नोटिस की गुरुजी कि लगातार हमारे कैंपस में एडमिशन कम होने शुरू हो रहे हैं। कम नहीं हो रहे हैं काफी हो रहे हैं। हाँ हमने भी देखे हैं गुरुजी अरे इस कैंपस में कितने एडमिशन होते थे। अरे संख्या तो उतनी आ रही है हाँ। आप 5000 तो हम क्रॉस कर रहे हैं और आपके संज्ञान के लिए तो पोर्टल का समर्थ पोर्टल का मामला था 24 तारीख को एडमिशन जाने थी। अब वो डेट बढ़ा दी है 14 तक कर दिया ऑफलाइन भी है ये चाहे तो लगा ऑनलाइन भी अपना 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 हाँ ऑनलाइन होने लगे फिर से होने लगे। और या फिर मतलब जो है ऑफलाइन में मतलब वैसे ऑनलाइन करा तो उसको सुविधा होगी। अच्छा अब दूसरा जो है अब मैं आपको बताता हूँ देखिए फीस रिफंड सर। हाँ मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। फीस रिफंड और दूसरा परीक्षा फार्म भी हमारे ये पर डे जो 1500 बच्चे हमारा परीक्षा फार्म भरता आप इसका औसत बताइए सर एक बार इस पर जो फॉर्म भरने वाले बच्चों का गुरुजी है। हम यही मुद्दा लेके आए हैं। मैं भर रहा हूँ ना मैं बता रहा हूँ हो ही नहीं रहे सर कोई वो आधे दिन वो कहते हैं ऑनलाइन होंगे कल मैम के पास से सर ऑफलाइन का 17,000 क्रॉस हो ही नहीं रहे। 17,000 क्रॉस करने वाले हैं
कितने बच्चे सर हमारे कैंपस में कॉलेज में पूरे? ऐसा अब हमारी यूनिवर्सिटी में पूरे भाई ये तो मैंने बता दिया ना, ये मतलब कि वो नहीं है सर। 770 बच्चों ने फीस जमा कर दी है। ये जून में अभी प्रीवियस दिए हैं और करीब 700 बच्चा और बचा है 1700-1800 है। किसी के और इसमें ये उन्होंने फीस जमा नहीं की, लोगों की गलती है ना, हमारे तो कोई गलती गुरुजी रिजल्ट ही कैसे देते हैं? एक का भी नियम यूनिवर्सिटी ने और बनाया है। रिजल्ट में आ रहा हूँ, मैं रिजल्ट में आ रहा हूँ। अब जो है आपका परीक्षा फार्म का मामला है, सबसे पहले तो आप आधार करो कि परीक्षा फार्म बैठा। परीक्षा फॉर्म वाले यहाँ नहीं है गुरुजी, ये हमारे संगठन के लोग हैं। आप कहते हो मैं कल सभी को बुला के नहीं ले आऊंगा, ना परीक्षा आप हमेशा कहते हो भीड़ नहीं आने में, आप कहते हो कल मैं सभी को बुला आपके लूंगा। संगठन के यहाँ लक्ष्य है तो ये मेरे विद्यार्थी है ना। इन सबका हमने 20 दिन जाके ठीक करवाया है गुरुजी। आप प्रिंसिपल को बुलाइए एक बार यहाँ। एक ही ईमानदारी से बताओ कि आप लोगों ने किसने परीक्षा फार्म भरा है? आपकी जानकारी में 16,959 लोगों ने 16,959 स्टूडेंट ने ये अभी तक जो परीक्षा फार्म भरते हैं। और हमारे टोटल जो है एक सेमेस्टर में दशम में ये 32 से लेकर 33,000 बच्चा जो एग्जाम देता है। तो वही अब 17 है करेक्ट, आधे बच्चे हैं। आधे बच्चे हैं तो गलती लोगों की भरना चाहिए। आधे कैसे गलती कर सकते हैं गुरुजी? और एक औसत होता है 20% लोग गलती कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 50 से 60% लोग थोड़ी गलती करते हैं। गुरुजी इसमें अभी जैसे उसमें पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं होता गुरुजी। आप बता रहे हैं, हमारा तो भरोसा है सर, इसलिए आपके मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे क्योंकि हम जानते हैं आप काम करते हैं सर। इसमें से जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, उन्होंने सबसे कम अभी तक परीक्षा फार्म भरे। तो रिजल्ट ही नहीं है गुरुजी। अगर बाई चांस फेल हो जाता तो कैंपस तो दूसरे उसमें ही फेल होने पर इनको फेल कर देता है। आपका कुछ काम है ना ना ये अनुस्मारक है, ये हम कौन सी बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। अनुस्मारक है, हमारा क्या है या क्या क्या ये डेट की बात है, हम कौन सी बात कर रहे हैं? आप करिए, हम कौन सी बात कर रहे हैं? अब इसमें देखो जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चों ने बहुत कम बच्चों ने अभी फार्म भरे थे। ये उसके पीछे कारण ये है अभी उनका रिजल्ट घोषणा नहीं हुआ। मैंने बात सुन लो जी जी हाँ, यही तो हम भी कह रहे हैं, जो आप बात लेकिन नहीं हम भी कह रहे हैं। अभी में सवाल ये है जब इसमें 37,000 बच्चों ने जब परीक्षा फार्म भरे वो क्यों नहीं भर रहे हैं? अगर माना फेल हो गया पैसा वापस दे देंगे ना। गुरुजी यही तो दिक्कत है, पैसा ही तो वापस नहीं आता है। हाँ अब सुन मैं पैसे पर भी आ रहा हूँ जी एक चीज भी है। और ये बीए फोर्थ सेमेस्टर की संख्या बहुत बढ़िया है, 8,000 बच्चों ने ये अपने फार्म भर दिए हैं। और ऐसे सिक्स सेमेस्टर में भी इतने बच्चे होंगे 5,400 हाँ, तो इन्हें इनका रिजल्ट घोषित हो चुका है ना, क्योंकि थर्ड बार बच्चों ने कर दिया है। मतलब खुद बच्चे होंगे जो एग्जाम के दिन आ जाएंगे उसी दिन भरेंगे, आप जानते ही हो। ठीक है आप जैसे हमारे बच्चे हैं तो अब ये बताओ पोर्टल तो हम कहीं गड़बड़ नहीं है। गुरुजी पोर्टल और ये सब मसीह के बच्चे है सर, पोर्टल की गड़बड़ी है सर, मैं इसको मानना आ पड़ेगा। रहा हूँ इसमें सर हमारे अभी ना। जी सर बताइए। और अब तो तुम लोग जिसे बोलते हो ना ना बात पूरी बात सुन रहे सर, आप क्या बताइए। भैया अम्मी के बच्चों ने ठीक ठाक भर रखा है हाँ हैं, और अम्मी के बच्चे भी ठीक ठाक मतलब उन्हें भरा है, और अम्मी के बच्चों ने भी। जहाँ भी सेकंड तो सेमेस्टर ये सब खत्म है गुरुजी। ये बर्थडे जो है हमारा 1,500 2,000 बच्चा ये तो फॉर्म भरना, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके पैसे अब गुरुजी ये रहा यानी मसीह की जी जी मैंने हमारी भी तो सुन लो सर, हमने पूरी बात सुन ली है। मैंने मैं आज भैया ने आ रहा हूँ अभी ये नंदाल बैंक और दोनों टोटल बैठे हैं। और हमें बड़ी मदद करता है कि बच्ची की फीस अटक जा रही है, क्यों अटक रही है, कैसे सोल्व ये तो अभी यही नए वाले ही हैं, अभी पुराने वाले आपको याद होगा सर, मैं एक बार ज्ञापन देने आया था, वही वापस नहीं हुए अभी। पुराने वाले अब हो गए क्या जाएंगे? नहीं हुए नहीं हुए सर, नहीं हुए। अब हमारे पास पैसा आ गया उसमें, अब होंगे भी लेकिन अभी हुए नहीं। ना वोटों के हो गए। हाँ आप बल्कि दिल्ली लाएंगे हमारे पास फायदा बोलते बोलने का नहीं हो सकता है कि आप कर रहे होंगे, वो लोग बच्चे होंगे, ऐसा हो सकता है। आप हो रहे हैं। और दूसरा जो है कि भाई अब ऐसा देखो ऑनलाइन फॉर्म भर लो, उसी बच्चे का अटक जा रहा है। तो मैंने अभी पूछा ना इनसे कि ये की जिन बच्चों की फीस अटक रही है, एक बच्चे की फीस अटक रही है तो वो अपने साथ 100 बच्चों को लेके आ रहा है। वो हमारे सदस्य बन रहा है, हम विश्वविद्यालय को कोई काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं ना, तो एक काम ऐसे एक चीज इसमें मैं सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ। मैं बताया उन्होंने जी उन्होंने बताया कि ऐसा है। वो बात भी तो सही से नहीं करते गुरुजी। ना 3 से 5 दिन की बजाय हाँ अगर जिनकी फीस अटक गई है वो ऑटोमेटिकली मतलब जो है ठीक हो जाती है। ये चीज बिना बवाल की भी तो हो सकती है। अच्छा बस फिर उन्होंने कहा कि
ना वो वहाँ पर डॉक्टर मैंने कहा रसीद जैसी होगी उन्होंने कहा कि जैसी उसी फीस मतलब हम डेबिट हो जाएगी हमारे बैंक में आ जाएगी, तो हम स्क्रीन शॉट करते हैं और वो ये जो पोर्टल वाला है वो वहाँ से जाके ले लेगा, ये बता ना। वो कह रहे हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन है 5 से 7 दिन के बाद ही निकलेगी फीस रिफंड होगी। आप लोग सब ऑनलाइन परचेसिंग भी करते हैं और चीज भी करते हैं तो ये तो मालूम होगा है ना, उतना ही टाइम लगेगा। वो कह रहे हैं अरे अभी छोड़ो आ जाती है मैम ना, लेकिन वो 3 से 5 वर्किंग डेज में आता है। चलो ठीक है, मान लिया यार, हर बात ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन फिर भी मैंने कहा 10 दिन कोई बात नहीं। यहाँ लड़का आ रहा है कि 10 दिन हो गए मुझे। गुरुजी ना इस चीज को ऐसे करके समाप्त किया जा सकता है। ना, वो बैठे हैं अंदर। सुनिए तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, हर कोई बच्चा यहीं पर आकर बवाल इसलिए करता है क्योंकि नीचे के लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। एडमिशन गुरुजी नीचे होते हैं, फीस जमा नीचे होती है, बच्चे को डिपार्टमेंट मुंह ही नहीं लगाएगा तो हेल्प डेस्क में ही तो पैर मारेगा सर। ध्यान दिया अगर विभाग वालों को एक लेटर यहाँ से आना चाहिए कि जिसकी गलती विभाग बोलते विभाग को लेटर दे, विभाग के टीचर यहाँ पे काम करवाने आएंगे सर, उनकी गलती हो तो फीस दे ही रहे ना गुरुजी अपनी। सोच को करण मेरे पास जी तो मुझे लिस्ट बहुत अच्छा आदमी गुरुजी, वो उस बंदे ने बहुत यूनिवर्सिटी को सुधारने में मैं कहता हूँ गुरुजी बहुत अधिक हाथ है उस आदमी को और उसकी टीम का गुरुजी। अच्छा वो आज मुझे लिस्ट दे दिया जी तो ये देखो कि इसमें कुछ क्वालिटी की गलती है। अच्छा जिला कैंपस अल्मोड़ा से ये हमने इकोनॉमिक्स, ये हमने इंग्लिश, ये हमने ज्योग्राफी, हमने पोल साइंस, हमने साइकोलॉजी की आंतरिक ये मूल्यांकन या के नंबर नहीं है अब मंगा लिए हैं। जी हाँ, इसमें भी गलती आ रही थी, यहाँ से याद है कि आप मंगवाए, इसमें भी ऐसा हो रहा था। अच्छा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गाने से बेरनाथ से हमने इकोनॉमिक्स में नंबर आए नहीं हैं। जी ठीक है। अब भाई जब रिजल्ट मुझे ऐसा भी है ना, टेस्ट तो करेगा ना उसमें। ऐसा भी है कि कई जगह महाविद्यालयों में वहाँ के लोगों को ये पोर्टल चलाना आता भी नहीं है अच्छा सर। अब दूसरा वहाँ टीचर्स का पॉइंट है कि आप वो काम चला लेकिन वो लोग उसे नहीं चला पाते। आप मेरी बात सुनो ना, वो ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है। जी हम तो कई हेल्प डेस्क काम करता है, परीक्षा नियंत्रक को देता है, परीक्षा नियंत्रक फिर उनको उनसे संपर्क करता है, तो वहाँ से ये तो कहीं नहीं हेल्प डेस्क बात नहीं करता। हम कह रहे हैं कि उसे बंद कराने का क्या औचित्य है अच्छा जी? गोवाघाट में हमने होम साइंस के नंबर दिया है, हमने पोल साइंस के नंबर दिया है, ठीक है। मतलब फिर वहाँ से मंगाने पड़े। और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हमने जो संगीत के नंबर दिया है, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंपावत में हमने पोल साइंस के नंबर दिया है, और पीजी कॉलेज शादी के हमने पोल साइंस के नंबर दिया है, ये नहीं पीजी कॉलेज बलुआकोट के हमने सोशोलॉजी के नंबर दिया है। ये तो गुरुजी खैर बात बहुत बढ़ाने वाली बात होगी। मैं ये कह रहा हूँ ना मैं कि इनका कह रहा हूँ समाधान कि- गुरुजी स्थिर होना चाहिए कि हर दिन हम यहाँ पर ना आए, नीचे वाले विभाग अपनी जिम्मेदारी को समझें सर। अच्छा। क्यों आखिर बच्चा फीस भी दे रहा फिर आखिर हेल्प डेस्क के चक्कर काटा, वो आदमी कितनों का फोन उठाएगा? सबने बात करो, चलो मान लिया कि हेल्प डेस्क में काम नहीं हुआ, लेकिन ये किसकी गलती? गुरुजी 25,000 लोगों पे 4 लोग हैं, वो कितने फोन उठाएंगे सर? भैया यहाँ पे डेस्क वाला तो सूचना दे रहा है, इनके नंबर दिया है, इनको मंगाओ। तो ये हम थोड़ी मंगाएंगे, वही मंगाएंगे ना सर। मैंने परीक्षा जो परीक्षा नियंत्रक मंगा रहे हैं, आ रहे हैं, रिजल्ट खुल रहे हैं। आ रहे ना गुरुजी, वो आने अभी चाहिए ना दिक्कत यहाँ, क्या बवाल है? करके चीजें नहीं होनी चाहिए ना सर। हम ये कह रहे ना, हैं, ना, आपके साथ तो हमारा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा ना, सर? सुनो। ये भी सोचने वाली बात है ना तो गुरुजी। देखिए सवाल दूसरा यही बच्चों को भी गंभीर रहना चाहिए। बच्चे गंभीर हैं सर, पूरी तरीके से अभी- गंभीर हैं। हम बच्चों के ना, ना, पूरे समर्थन में ना, हैं ना, सर। गंभीर नहीं है ये। अभी उसने मुझे पूरे हम छात्र नेता हैं और छात्रों का पूरा स्टैंड लेते हैं सर, पूरा। अभी आज सुबह उसने मुझे हिंदी की लिस्ट दी है इंटरनल की। ये निश्चित डेट होती है ना इंटरनल के लिए, तो उस डेट के भीतर बच्चे क्यों नहीं मतलब अपने टीचर से संपर्क करते? क्यों नहीं? ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे तो वो ड्राफ्ट लगाएंगे, पैसे जमा करेंगे, फिर देंगे, कोई दिक्कत नहीं अब है। क्या है कि हिंदी में बहुत सारे बच्चे ऑप्शन है। कल वो जो घपला हुआ गया था हिंदी की लड़की की सरकार उनके बंदा कर दी क्या राधा करण ये उसको वहाँ से ऑप्शन ने दिखा, उनके पास वहाँ से नंबर नहीं आए थे और कहेंगे मेरे नंबर अभी मेरे इसमें ऑप्शन नहीं दिखा दिया है। ये फिर वहाँ से नीचे लिस्ट मांगी गई, तो जो लिस्ट मांगी गई तो लिस्ट अपडेट होगी, मैंने जिसमें डेट डाल रखा था उन्होंने फिर उसमें कोई नंबर दिया। अभी भी कई बच्चे एब्सेंट हैं। अब वो वो तो ठीक है सर, वो सब ये बातें रिजल्ट रिजल्ट और ये सारी बातों को गुरुजी हमें ये समाधान करना है अगर सर। बच्चा रेगुलर हो तो कोई दिक्कत है? कोई लड़का कहता है क्लास नहीं चल रही है, क्लास में क्यों नहीं चल रहा है? मैं कह रहा हूँ सर, मैं बताता हूँ आपको एक और बात बताता हूँ इसी बात से। आज ही एक बच्चा मिला सर मुझे, एक ही नहीं था, 4 लोग थे, बीएससी सेकंड ईयर। मैंने लिखा भी होगा सर, आप ऐसा कह रहे होंगे कि ऐसे खाली बात कह रहा है। मैं आपको बताता हूँ सर, ये बात है सेकंड सेमेस्टर की, सेल्फ की बच्चे की बात थी। 4-5 लोग थे सर,
5 लोग थे, उनके द्वारा सीधे हमसे कहा गया कि केमिस्ट्री की क्लास ही नहीं होगी। और एक क्लास में गए वो एक क्लास में वो कह रहा क्लास ही नहीं हुई कभी, कह रहा एक क्लास में गए, वो भी हमने रेगुलर पढ़ना पड़ा। गुरुजी ये चीज तो नीचे वाले विभाग, हम आपके पास नहीं आ रहे गुरुजी, आप ये बच्चों के काम देखने के लिए नहीं है सर, आप विश्वविद्यालय की और जिम्मेदारियों के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। तो ये नीचे वालों की गलती है सर कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। देखिए मैं 3-4 दिन से मैं देहरादून, हम जानते हैं, हम जानते हैं। आपने अपनी बेटी की नौकरी के लिए नहीं था। हाँ हमने कहा था सर, गया था, मैं केवल विश्वविद्यालय के लिए ही गया था और इधर से चक्कर लगा रहा था मैं दिन भर। अरे सर हम जानते हैं, हमने आपसे कभी व्यक्तिगत हमने आपके ऊपर टिप्पणी करी कहाँ है, ये तो बताइए। ये हमारा काम है कि हम अधिक से अधिक उत्तम दें आप लोगों को। वो आपके ऑफिस के अब यहाँ पर ये है कि दूसरी बैठते हैं, उन्हें बुला दो, आज जो है कॉपी पेन लेके आना। आज जो है चौथी बार ये आज जो चौथा छात्र संसद में आ गया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बात ये है सर। और जो काम हमें करना चाहिए वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। वो बैठे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आया आज, वो तो बैठे ही रहते हैं, उनका काम ही है बैठे अरे रहना यहाँ सर। रह रहा हूँ या बैंक, वो नीचे भी बैठे ही रहते हैं, इनकी क्लास में भी आप कभी इनके क्लास का डाटा मंगवाइए सर, ये बैठे ही रहते हैं, रिकॉर्ड है। और दूसरा जो है मतलब वैसे तो ऑनलाइन भरना चाहिए, डिजिटल हम युग में जी रहे हैं। बिल्कुल डिजिटल, हमने तो गुरुजी एटीएम की बात भी करी है, हमने सबसे दूसरा पहले। बच्चों ऐसा ये है कि अगर आप लोग डिजिटल से भागने की कोशिश करेंगे तो गलत होगा। गुरुजी मैं एक बात आपको बताता हूँ, एक बार मेरी बात सुनिए। आप लोग कोशिश करिए ना ऑनलाइन ही भरने की। एक बात गुरुजी, एक बात मैं आपके संज्ञान के लिए एक बात कराना चाहता हूँ। हमारे संगठन ने 1 महीने पहले, आप कहेंगे तो मैं आपको पोस्ट दिखा दूंगा, ज्ञापन दिखा दूंगा, जो ये आधुनिक की बात चल रही ना गुरुजी, हमारी संगठन ने उठाई। हमारे इसलिए हमें गुस्सा इसलिए है क्योंकि हमारी चीजों को दूसरे लोग लेके एटीएम की बात कैंपस में हमने करी थी। आप कहते हैं मैं वीडियो दिखा दूंगा, बच्चे लाइन लगा के फीस जमा ना करें, ये बात कैंपस में हमने कही थी। आप कहते हैं मैं सबूत दिखा दूंगा, ऑनलाइन ये चीजें होनी चाहिए, ये बात हम ही ने कही थी गुरुजी। बाद में छात्र संगठनों ने अपने अपने तरीके से फैला के गलत है। आप फिर आप परीक्षा फल में परीक्षा बोल रहा है कि मालूम है आपको मुझे परीक्षा पर एक गणना ही बच्चे के 2 अंक आ गए थे, मतलब वो गलती मतलब हमारे पकड़ में आए तो उस साल में नहीं हुई। अब लेकिन सवाल ये है कि एक बच्चा फेल होता है तो वो 100 बच्चों को लेके आता है कि जैसे लोहाघाट की बात है, अब आपको मैंने बताया था फिजिक्स वाली बात, उसमें पूरी क्लास फेल कर दी ना, फेल करती नहीं ना बच्चा जैसा एक पासा, वो भी सीओपी वाला है परीक्षा, उसमें गलतियां तो हो रही कोई हैं। किसी को फेल नहीं करता है, बच्चा जैसा लिखता है वैसे ही उसको नंबर मिलता है। और लेकिन बच्चा ये पूरी क्लास थोड़ी वो हो सकती है तो सर। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, ये जिन कक्षाओं से ये शिकायत आती है कि हमें इसमें कम नंबर मिले हैं, मतलब मैं उनकी काफ़ी एक बार उनकी रैंडम जो चेकिंग करा रहा हूँ, तो ये तो उसमें गलत पाएगा तो वो पूरा बंदा दोबारा चेक होगा, नहीं तो नहीं। मतलब ये भी मेरी कोशिश है। और लेकिन बच्चे ने भी पढ़ना छोड़ दिया, ये भी चिंता का विषय है। आप अगर नहीं पढ़ेंगे अपना फ्यूचर खराब करेंगे गुरुजी, आप हमारा तो करेंगे नहीं। बच्चा हो या किसी के घर के पढ़ते हैं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। उनके लड़का हो या आप लोग हो, आज जो बच्चा पढ़ रहा है क्लास में जाता ही नहीं है, अपने कर्म अपने आदमी खुद ही झेलता है और सर, नहीं अपने पढ़ेगा अपने फेल होगा, अपने आप फेल होगा सर। देखिए मैंने तो हम वहाँ उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं, वहाँ बच्चा अपने अब भाई चार पन्ने लेके लाना है, किताब से नकल करके लेना पड़ता है वो। अरे गुरुजी अब वो नकल से याद आया, छात्र ने तो फोन लेके बैठते हैं तभी तो पास हो रहे। और कई सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ, सबूत भी दिखा सकता हूँ तो सर। 4 पन्ना लिख के जो है जमा नहीं कर रहा अपने टीचर के पास, मतलब वो फिर अब्सेंट होगा नहीं आएगा। लेकिन कई बार प्रैक्टिकल देने के बाद भी एब्सेंट होता है गुरुजी। इलाज केस तो होते हैं ऐसा नहीं। लेकिन ये गुरुजी इन चीजों की जिम्मेदारी मैं ये कह रहा हूँ ना, अब मैं हम भी आपके पास हूँ कि मैं चाहे मुझसे चाहे कितना ही अच्छा आदमी हूँ, ये कुछ कमियां तो मुझे भी होंगी सब में होती है कमियां। और होना भी चाहिए, इसलिए तो मनुष्य को नहीं भगवान हो जाता, मगर कमियां सभी में होंगी और जो काम करेगा उससे कहने गलतियां भी होंगी, लेकिन काम जो हम मनुष्य हैं तो हमको सुधारना भी। मुझे सब बातें ठीक है अंकल, आप जरा कुछ चीजें लिखिए, हम बता दें कि किन चीजों को लेकर हम आए थे और इन चीजों पे कुछ लिखिए, कुछ और पैसा सबको वापस हो रहा है, जिसका पैसा जवान में होना है उनको भेज दो। हम बिल्कुल और मुझे ऐसा करिए कुछ सर, ताकि वो नीचे दे सके अपने उसको। क्यों विश्वविद्यालय में भीड़ जमा करवानी खाली? एक पत्र आप यहाँ से निकलवाइए कि विभाग में वो लोग अपने पत्र जमा करें जिनकी गलती है। मान लो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोई विद्यार्थी है, उसकी गलती वो विभाग में देगा सर, फीस वहां कर दे रहा, पढ़ वहां रहा, एडमिशन वहां करवा रहा, तो यहाँ क्यों देना है? क्यों इन लोगों का? सब यही आए हुए, तो जब ऐसी हरकतों में तो आना ही पड़ेगा। खाली आपका 1 घंटे का टाइम खत्म नहीं हुआ, हमारे पास तो चलो यही काम है। घंटा नहीं कितना हो गया, 1 बजे से लगा। आपके पास तो कम से कम और सारे काम है, हम तो चलो ठीक है, हमारा यही काम है, प्रवेश परीक्षा परिणाम। अब मैं अपने आपके पास काम तो नहीं इतने कर सारे पाया हूँ तो अब बैठिए क्या, थोड़ी देर बैठिए सर। सबसे पहली बात करिए जो सचिन वो बोल दो, सबसे पहली बात जो परीक्षा की एग्जाम फॉर्म की डेट, बगल वाला चला वो स्पीड के लिए है। मार दे नीचे।
अत्याधुनिक है ना यार। अरे यार ये बोलना भले भले वो होगा, वो सब कुछ होगा, बस तो बोल लेना, खाली फोन लगा रहा है।